Good morning, guys. Welcome to another video of my channel, The Sandy, everything about photography. लास्ट वीडियो में हम लोग ने जाना था कि शटर स्पीड क्या होता है और शटर स्पीड को हम लोग कैमरा में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि एपर्चर क्या होता है और एपर्चर को हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे और हमारे फोटोग्राफी में एपर्चर क्या क्या रोल प्ले करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग फोटोग्राफी सीख रहे हो या फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एपर्चर होता क्या है। अगर हम लोग एक लाइन में एपर्चर को डिफाइन करना चाहे तो हम लोग एपर्चर को अपने आँखों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब भी कोई डार्कन या ब्राइटन लोकेशन में जाते हैं तो डिपेंड्स ऑन लाइट हम लोग का आँखों का जो आइरिस होता है वो छोटा या बड़ा होता है, यानी ओपन और क्लोज होता है, अप्स एंड डाउन्स होता है। ठीक उसी तरह हर एक कैमरा के लेंस के सामने एक ब्लेड होता है जिसको हम लोग एपर्चर ब्लेड बोलते हैं। ये ब्लेड का काम होता है लाइट को कैमरा तक पास करना। यानी एपर्चर को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं कि एपर्चर कैन बी डिफाइंड एज द ओपनिंग ऑफ अ लेंस थ्रू व्हिच लाइट कैन पास टू द कैमरा सेंसर। सो गाइस, ये तो हो गया कि एपर्चर क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हम लोग का फोटोग्राफी में एपर्चर क्या रोल प्ले करता है और कौन से चीज़ में हम लोग एपर्चर का हेल्प ले सकते हैं। एपर्चर जो पहला चीज़ कंट्रोल करता है वो है लाइट और एक्सपोजर, यानी आपका फोटो का ब्राइटनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक लेंस के सामने एक ब्लेड होता है जिसको हम लोग एपर्चर ब्लेड बोलते हैं। अभी मान लीजिए अगर ये ब्लेड को हम लोग पूरा ओपन करते हैं, यानी हाई एपर्चर में शूट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हम लोग को कैमरा में एंटर करेगा। और ठीक उसकी दूसरी तरफ अगर हम लोग लो एपर्चर में शूट करते हैं, यानी ये ब्लेड को कम ओपन करता है, तो कम से कम लाइट हम लोग का कैमरा में एंटर करेगा। जैसे कि आप ये फोटो में देख पा रहे हो कि अगर हम लोग हाई अपर्चर में शूट करते हैं तो हम लोग का लेंस का जो ब्लेड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हम लोग के कैमरा के सेंसर पे हिट करता है। ठीक उसके दूसरी तरफ हम लोग धीरे धीरे जैसे ही ब्लेड को छोटा करते हैं, यानी लो अपर्चर में शूट करते हैं, तो कम लाइट हमारे कैमरा के सेंसर को हिट करता है। सो गाइस, ये तो हो गया कि एपर्चर कैसे हमारे कैमरे में लाइट को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हाई एपर्चर का और लो एपर्चर का। ओके गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे एपर्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, वो है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है? मान लीजिए हम दो फोटो ले लिए। अब कुछ फोटोज़ में आप देख पाओगे कि आपका जो फोकस पॉइंट है, यानी जो आपका मेन सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने फोकस किए हो, उसके अलावा बाकी फोरग्राउंड बैकग्राउंड सब कुछ एक ब्लर इफेक्ट में रहता है। और ऐसा कुछ फोटोज़ आप देखे होंगे जहाँ पे मेन सब्जेक्ट यानी जहाँ आपका फोकस पॉइंट है उसको छोड़ के बाकी फोरग्राउंड बैकग्राउंड सब कुछ भी एक शार्प फोकस में है। ये जो डिफरेंशिएशन है इसको हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पहला शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, दूसरा शार्प डेप्थ ऑफ फील्ड। अभी इसको यूज़ कैसे करना है? जब हम लोग शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करते हैं तो हम लोग लार्ज अपर्चर यूज़ करता है। क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का फोटो लेते हैं, यानी अपर्चर को लार्ज अमाउंट में ओपन करते हैं, तो हम लोग का जो फोकस पॉइंट है उसको छोड़ के बाकी जो फोरग्राउंड या बैकग्राउंड जो भी रहता है वो ब्लरी इफेक्ट में चला जाता है। जब हम लोग शार्प डेप्थ ऑफ फील्ड में फ़ोटो लेते हैं हम लोग लो एपर्चर यूज़ करता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट के साथ साथ आपका फोरग्राउंड बैकग्राउंड सब कुछ एक शार्प फोकस में रहता है। जैसे कि आप ये फोटो में देख पा रहे हो कि जितना हम लोग एपर्चर ब्लेड को ओपन करेंगे या जितना हम लोग लार्ज एपर्चर यूज़ करेंगे उतना ही शैलो या नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड का फोटो आएगा। मान लीजिए आप मेरे फोटो ले रहे हो लार्ज एपर्चर अमाउंट में या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए, आप नाक में मेरे फोकस किए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आपका कान के यहाँ से पूरा ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक दूसरी तरफ जब आप शार्प डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करते हो, हम लोग लो एपर्चर यूज़ करते हैं। लो एपर्चर में ब्लेड कम ओपन होता है लेंस का, और इसमें क्या होता है आपका जो सब्जेक्ट फोरग्राउंड बैकग्राउंड रहता है सब कुछ एक शार्प फोकस में रहता है। सो गाइज, ये तो हो गया कि डेप्थ ऑफ फील्ड को एपर्चर कैसे कंट्रोल करता है और हम लोग को शैलो या शार्प डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए कैसे एपर्चर यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का और शार्प डेप्थ ऑफ फील्ड का।
सो गाइस, ये तो हम लोग जान गए कि एपर्चर क्या होता है और एपर्चर को हम लोग को कैसे यूज़ करना है और कौन से चीज़ पे एपर्चर हम लोग के कैमरा में कंट्रोल करता है। लेकिन अभी तक एपर्चर को हम लोग हाई और लो में डिवाइड किया है। लेकिन अभी हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि हम लोग के कैमरे में एपर्चर को कैसे पॉइंट आउट किया जाता है। हम लोग के कैमरा में एपर्चर को एफ नंबर या एफ स्टॉप के नाम से पॉइंट आउट किया जाता है। आप इस लिस्ट में देख पा रहे हो कि डिपेंड्स ऑन लेंसेज डिवाइडेड बाय लेंसेज कितने टाइप का हम लोग का एफ नंबर या एफ स्टॉप होता है। इस लिस्ट में जितना हम लोग लो एफ नंबर यूज़ करेंगे सच एस 1.4, 1.8, 2.0, 2.8, उतना ही ज़्यादा लार्ज एपर्चर हम लोग यूज़ करेंगे तो उतना ही ज़्यादा लाइट हम लोग के कैमरा में सेंसर पे हिट करेगा और उतना ही ज़्यादा सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हम लोग को मिलेगा। और जितना हम लोग ज़्यादा एफ नंबर यूज़ करेंगे लाइक 10, 12, 14, 16, 18, 22, उतना ही लो एपर्चर हम लोग यूज़ करेंगे और उसमें कम से कम लाइट हम लोग के कैमरा में सेंसर को हिट करेगा और हम लोग को एक शार्प डेप्थ ऑफ फील्ड का फोटो मिलेगा। सो गाइस, आज हम लोग पूरा एनालाइज किए कि एपर्चर क्या होता है, एपर्चर को कैसे यूज़ किया जाता है, कैमरा में एपर्चर को कैसे पॉइंट आउट किया जाता है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा कि ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं एक और नए दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।